सब्सक्राइब करें प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मिक्की खान जी के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं सबसे रूबरू होने के लिए। आपका कानून, जिस कानून पर बेहतरीन तरीके से बात होगी। अब तो सही है ना, पूरा लैस है आप लोग व्यवस्था को, लेकिन आप लोग गजब के आदमी हैं यार, पूरी तैयारी के साथ आए हैं। मतलब चेयरमैन साहब को परास्त करने के लिए पूरी तैयारी, भाषण तो भाषण, कानूनी व्यवस्था भी कि कहीं से बच के नहीं जाएंगे। असल में गलती ये हो गई ना कि मैं भी 2011 में हाई कोर्ट में इनरोल हूँ। 2011 से 2011 एक बार ताली हो जाए भाई। मतलब हाई कोर्ट का जज बनने के लिए हाई कोर्ट का कोई वकील 10 साल अगर प्रैक्टिस किया हो, 10 साल, तो जज बन सकता है। अब तो 2011 से 2023 कैसा साल हो गया। अब सोचिए कि आप बात किससे कर रहे हैं। भाई आपने हमको, जब कल हम गए, हमारे प्रतिनिधि मंडल में 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल गया, मैं था, विष्णु तिवारी जी थे और मेरी बहन नेहा थी। खड़े हो जाइए, बहुत लोग नहीं जानते हैं, देखे नहीं आपको, ये मेरी बहन गई थी। इधर रहिए सामने। अरे ये सब लोग देख लो, स्टेज पे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। विष्णु जी कहाँ? विष्णु तिवारी जी, माले का व्यवस्था करा दीजिए। हम 3 लोग गए थे, सारा दारोमदार मुझ पर था ज्यादा। इन लोगों को भी भरोसा मुझ पर ही था कि भैया ही ठीक ठाक बोल पाएंगे। बीच में बेहतरीन बात हुई है, बहन से पूछ लीजिए सामने। ऐसी बात हुई जब उन्होंने कहा कि अध्याचन का पोर्टल खोलने के लिए हमारे पास अधिकार सीमित है, बोर्ड नहीं है, तो हमने कहा साहब 9 जून 2022 को 4163 पदों का विज्ञापन आपने किस बोर्ड के तहत निकाल दिया? गलत कहा क्या? 8 अप्रैल को आपका बोर्ड ध्वस्त हो चुका था, सारे मेंबर जा चुके थे। आपने अप्रैल के बाद मई के बाद जून, 2 महीना 1 दिन के बाद आपने 4163 पदों का विज्ञापन निकाला बिना बोर्ड के, और कहा ऐ भारत के नागरिकों, आओ आओ आओ, मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आपसे कहता हूं, धकाधक 750 रुपए देते जाइए। हमने भरोसा किया, उस भरोसे पे 13,19,000 लोगों ने आवेदन किया। 13,19,000 गुणे 750 बराबर, बताइए मैथ वालों, जल्दी बताइए। जिसने बताया सिलेक्शन अभी तुरंत नियुक्ति पत्र पैनल के साथ भिजवा दूंगा, तुरंत। 98 करोड़ 92 लाख 50,000 रुपए किससे लिया गया? हम बेरोजगारों से, हम गरीबों से।
जिसके लिए 1-1 रुपए की कीमत है। हम 5 रुपए की चाय, 6 रुपए की चाय भी पीते हैं तो 6 बार सोचते हैं कि 1 बार पिए कि 2 बार पिए। तब उन्होंने कहा कि गलती हो गई। पहली बार चयन बोर्ड के इतिहास में पहली बार मैं विक्की खान इस बात का ऐलान करता हूं कि मैंने अध्यक्ष महोदय से कहलवा दिया मुंह से कि गलती हो गई। बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्त। आप कहते हैं गलती हो गई, हम कहते हैं कि आपने साजिश की है। आप 13,19,000 लोगों से 750 रुपए के हिसाब से आपने मांगा और उसके बाद हाँ मित्रों, ये तो उसको अंजाम तक पहुंचाए बिना मैं मानूंगा भी नहीं। क्योंकि जो मेरा हौसला कहता है कि न रुकना है, न थकना है, न पीछे हटना है, न झुकना है। सही है ना? और आप लोगों का साथ जो मिल रहा है, लगातार साथ मिल रहा है, जिसकी वजह से ताकत अपने आप मिल रही है। पानी पी पी के, सिर्फ पानी से चलेगा। बहुत बड़ी जंग है। अभी फोन आया है 10 से 15 मिनट में, विधायक जी आप लोग के सामने होंगे। आप लोगों से एक आग्रह करूंगा कि जब भी कर सकते हैं, उनकी सरकार ऐसे कर देंगे तो 9 हो जाएगा। तो हम कह रहे कि 9 हो या 6 हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं। इसलिए पीछे से मत बोलिए, इसलिए कि जब आप नियमों की बात करेंगे तो मैं आप लोगों को, देखिए आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखी जमात है, उस जमात से आ रहे हैं, उस कुनबे से आ रहे हैं कि जहां हम शिक्षित हैं। तो इसलिए कोई नियमों का हवाला देकर हमें बरगलाने की साजिश नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। अब नियम 9 सुन लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद आ जाएंगे विधायक जी, तो फिर उनका स्वागत करेंगे और वही अब बताएंगे कि क्या करना। नियम 9 है बोर्ड की शक्तियां और कर्तव्य। बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थात क अंग्रेजी में ए, अध्यापकों की सीधी भर्ती की रीति से संबंधित विषयों पर मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करना। क नियम 9 का ख, अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिए जहां आवश्यक हो परीक्षाएं संचालित करना, साक्षात्कार करना और अभ्यर्थियों का चयन करना। एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। नियम ग, नियम ग खंड ख जो अभी मैं बोल रहा हूं कि परीक्षाएं संचालित करना, साक्षात्कार करना और अभ्यर्थियों का चयन करना, उसी में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विशेषज्ञों का चयन करना। आते हैं ना इंटरव्यू में, विशेषज्ञ आते हैं आपके ना, ये नियम क्या है आपका, उन्हें आमंत्रित करना और परीक्षक नियुक्त करना। मंत्री जी भी आएंगे तो ऐसे ही जो है हूटर की आवाज रहेगी। नियम घ है चयन किए गए अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में सिफारिश करना। 4 हो गए। 5वां, अध्यापकों की पदच्युति हटाए जाने या पंक्तिच्युति से संबंधित विषयों में प्रबंध तंत्र को सलाह देना। नियम 9 का च है अध्यापक वर्ग की सदस्य संख्या और अध्यापकों की नियुक्ति, पदच्युति, पद से हटाने, सेवा समाप्ति या पंक्तिच्युति
के संबंध में नियतकालिक विवरणियां या अन्य सूचनाएं संस्थाओं से प्राप्त करना। विशेष नियम 6 है विशेषज्ञों की उपलब्धियां और यात्रा भत्ते और अन्य भत्ते नियत करना। नियम ज है बोर्ड में निहित निधि का प्रबंध करना 98 करोड़ 92 लाख, ये नियम जम है। नियम झ आखिरी ऐसे अन्य कर्तव्य का पालन करना और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जैसी विहित की जाए या इसे अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन अपने कृत्यों का संपादन करने के लिए अनुषंगिक या सहायक हो। इसमें भैया कहाँ लिखा है कि अधियाचन का पोर्टल आप नहीं खोल सकते? कहीं नहीं। कहीं लिखा है? आपका नियम ये कहता है कि आपका बोर्ड रहे तो परीक्षाएं संचालित करना। हमने कहा था आपसे परीक्षा तिथि की घोषणा या अधियाचन का पोर्टल, दोनों में से कोई एक पर भी हम सहमत हैं कि नहीं? यानी कि अधियाचन का पोर्टल, अधियाचन का पोर्टल खोल के 4000 से 24,000 सीट कर सकते हैं, इसमें इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब आप नियम की बात करेंगे तो हम भी नियम पे बात करेंगे, कोई ऐतराज नहीं। आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो हम कम पढ़े लिखे हैं, यही हो सकता है। लेकिन इतना यकीन है कि अभी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो जाए, आप और हम दोनों बैठे, मैं पास हो जाऊंगा, आप फेल हो जाएंगे। माना कि आप आईएएस थे, रहे होंगे किसी गुजरे जमाने में, किसी गुजरे जमाने में आईएएस रहे होंगे। हमारे में वो मानता है कि हम आईएएस बनाने की ताकत रखते हैं। और इसमें किसी को ऐतराज हो तो आ जाए, आमने सामने कर ले डिबेट, जिन जिन विषयों के हैं। अगर संस्कृत है तो इनको तो सही से संस्कृत नहीं लिख पाएंगे, सही बता रहा हूं, यकीन जानिए, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी को इतना नियमों के तहत जीने की कोशिश की, हर चीज में नियम। हम व्यक्तिगत नहीं कहना चाहते थे। मैं अपनी बहन को ले गया था, नेहा को, मैं 2 बहनों को ले जाना चाह रहा था। अभी 10 मिनट में विधायक जी आ रहे हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री। थोड़ा सा आप लोग को यही अपनी ताकत दिखानी है, बहुत कुछ मिलेगा आज ही, यकीन रखिए हौसले के साथ। मेरी तबीयत कमजोर हो रही है लेकिन मैं हिल नहीं रहा हूं, एहसास हो रहा आप लोगों को। एक व्यक्ति बिना खाए 15 दिनों से दोपहर में नहीं खाता, टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि सिर्फ यहाँ आना ही नहीं होता, यहाँ आने से पहले के बहुत सारे कार्य, यहाँ से जाने के बाद मीडिया मैनेजमेंट करना, उन पत्रों को भेजना लखनऊ तक, संबंधित अधिकारियों तक, उच्च स्तर तक भेजना कि लोग जाने कि आपका आंदोलन हो रहा है, आप सड़कों पर हैं और आपकी मांग जायज है, आपकी मांग सुनी जानी चाहिए। एक व्यक्ति 67 साल का, 67 साल का एक व्यक्ति जो आपके सपनों को रौंदने की साजिश में शामिल है, आप तो वैसे भी एक्सपायरी डेट में चल रहे हैं। आपको सोचना चाहिए, आपको महसूस करना चाहिए। आपने 2 बच्चियों को जन्म दिया। मैंने कल गुहार लगाई कि हम 2 लड़कियों को लेके आएंगे, 2 बहनें हमारी रहेंगी, तो कहे कि नहीं, यहां तक कि मेरी बहन को समझाने की कोशिश करने लगे। लेकिन बहन ने पहले तो डराने की कोशिश कर रहे थे कि पहले फीडबैक जो है पूरा फ्रेमिंग करके चेयरमैन से बात करने आया करिए। तो बहन ने कहा कि भैया को लेके आए, इसीलिए भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, जोरदार तालियां।
आपके विधायक जी का आगमन कभी भी हो सकता है, चंद कदम दूर, कभी भी किसी भी समय। जो सबसे बड़ी ताकत पिछली सारी भर्तियों, खास तौर से LTGIC, आपको इतिहास पता होगा, डूबने से बचाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज भी हम डूबने की स्थिति में हैं, फिर बचाने के लिए हमने गुहार लगाई है कि आप आइए, प्लीज आइए। इसलिए आइए कि उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार परेशान है। हमारी बातें उत्तर प्रदेश की हुकूमत तक नहीं पहुंच पा रही है। हमें नियमों का हवाला दिया जा रहा है, हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारी बेबसी का। हम लगातार तन्हाइयों में जी रहे हैं। एक कमरा 10 बाई 10 का कमरा, पूरी जिंदगी उसी में, सारी होली सारी दिवाली। हमारे पास होली कितनी बची है मेरे भाई? 20, 25, 30, अधिक से अधिक जोड़कर देखिए। बीस 25, 30 दीपावली बची है, 20, 25, 30 दशहरा बचा है। तो हमारा हक नहीं है क्या कि हम उसको खुशहाली से जिए? क्योंकि जब हम रुखसते दुनिया होंगे तो हमारी दिवाली, दशहरा, होली सब खत्म हो जाएगा उसी दिन, जिस दिन पंच तत्व में विलीन होंगे। योगी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमने महसूस किया कि आखिर हमारी जिंदगी से खेलने का हक किसको है? किसको है बताइए? है एक शख्स को, सिर्फ एक, जिसका नाम है ईश्वर। बस, बहुत कमजोर ताली है। ईश्वर, हम अपने अपने तरीके से अपने ईश्वर को पूजते हैं, जाना वही एक जगह, लेकिन उनको पूरा हक है कि वो हमें 32 साल में नौकरी दे दे, 34 साल में दे दे, 28 साल में दे दे, 26 साल में दे दे। लेकिन हम चयन बोर्ड के चेयरमैन को तो बिल्कुल हक नहीं दिए कि आप हमारी जिंदगी से खेलिए। हक दिए हो क्या? नहीं दिए ना। आप उम्र के आखिरी पड़ाव, आपने एक सीट पूरा कर लिया कलेक्टर के रूप में, आपका जाने का समय था। समझ नहीं पाया आप लोग? हमारी बातों को सुनिए, ध्यान से सुनेंगे तभी समझ पाएंगे, क्योंकि हर बात में मैं कुछ न कुछ बोलता हूं। तो ध्यान अगर इधर उधर रहा, इसका मतलब आप बुक्की खान को नहीं सुन रहे। आपके जाने का उम्र था कहां? चारों धाम। मैं नहीं कह सकता मंच से, आपके जाने का उम्र था चारों धाम घूमने का। आप पता नहीं कहां से आपके मिजाज में सिरगिरापन आया, आपने आवेदन कर दिया माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष पद के लिए। बताइए। और आप आधुनिक के, आप बुढ़ापे में जाने के समय में 57 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ है। आपने 1 करोड़ 14 लाख रुपया प्रत्येक महीना 2 लाख रुपए के हिसाब से बेरोजगारों का पैसा कलेक्ट कर लिया। आप अपने बुढ़ापे को मजबूत करना चाहते हैं और हम अपनी जवानी को मजबूत नहीं करें। हमारी जवानी आपके खैरातों की बदौलत है क्या? जाने के समय में 1.25 करोड़ का गेम खेल रहे हैं। और हम पूरी जिंदगी का 1.5 करोड़ में जिंदगी हमारी खत्म होगी। चलिए जोड़िए, 60,000 एक महीना, 1 साल 7,20,000। जिसकी नौकरी 10 साल 72 लाख, जिसकी नौकरी 20 साल 1 करोड़ 44 लाख, और अधिकतम जिसकी नौकरी 30 साल कितनी? 2 करोड़
10 या 16 लाख, 2 करोड़ 16 लाख। हम बेरोजगार अपनी पूरी जिंदगी को 2 करोड़ 16 लाख में खत्म कर रहे हैं। लास्ट में बचेगा कितना? 25 से 30 लाख, क्योंकि खा पी के नहा धो के सब खत्म हो चुका है। 30 साल की जिंदगी को जीने के लिए खर्च भी तो होगा। हम 2.25 करोड़ में अपनी पूरी जिंदगी दे रहे हैं और हम तैयारी कर रहे हैं। क्या होता है 2.25 करोड़ आज के दौर में? क्या महसूस करिए, 60,000 की रकम